तो फाइनली बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आपके हो चुका है और इस पूरे पेपर की जो आंसर की है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज का ये पेपर आपका कैसा हुआ, 40 में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं, तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर पूरे पेपर की आंसर की आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आपको आपके रोल नंबर है वो अंकों में लिखने थे और यहां पर आपको शब्दों में लिखने थे। और पेपर के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या है वो आपके 16 क्वेश्चन आए थे पेपर में और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया था और पूर्णांक है वो भी आप देख सकते हैं 40 नंबर का ये पेपर था। और 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है आपके रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है और इस पेपर का जो पेपर कोड है वो भी आप देख सकते हैं 1227। अब देखिए सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया था, सेक्शन ए आपको दिया गया था, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या था आपके कि निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का आपको चयन करना था। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक कौन सा होगा, उसकी यूनिट क्या होगी। तो ए ऑप्शन में आपको मीटर दे रखा था और बी ऑप्शन में ओम दे रखा था, सी ऑप्शन में आपको मीटर की पावर -1 और द ऑप्शन में एस और मीटर इसकी पावर -1। तो यहां पर देखिए द ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन यहां पर जो एस लिखा हुआ है इसमें त्रुटि है, यहां पर सी आएगा। ओके, यानी जो सेल स्थिरांक है इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर माइनस और सेंटीमीटर इसकी पावर -1 होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था आपके Cu+2 यानी कॉपर और इसकी पावर दे रखी है +2। इस आयन का चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए आपने किया है तो ये आपका सही है 1.73 bm। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न था आपके, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि वान आर्केल विधि से किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन अगर आपने किया है तो ये आपका करेक्ट है ZR। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि ट्राईमेथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है। तो ट्राईमेथिल एमीन है वो किस प्रकार का एमीन है, अगर आपने सी ऑप्शन किया है तृतीयक तो ये आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो विटामिन B12 में उपस्थित धातु का नाम आपको बताना था। तो इसमें अगर आपने सी ऑप्शन किया है कोबाल्ट तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके निम्न में से प्रतीप शर्करा कौन है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में मैं स्वयं कंफ्यूज हूं, तो यहां पर मेरे हिसाब से आंसर है वो स होना चाहिए आपका सुक्रोज। ओके, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके निम्न में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो इसमें ए ऑप्शन है आपके HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, तो ये आपके केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो वह अभिकर्मक कौन सा होगा, बे ऑप्शन अगर आपने यहां पर किया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा, यानी बे ऑप्शन इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी डीएनए है उसमें कौन सा एसिड है वो उपस्थित होता है। तो अगर आपने ए ऑप्शन किया है फास्फोरिक अम्ल तो ये आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कौन से एमिनो अम्ल में असममित कार्बन परमाणु नहीं होता। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा ग्लाइसिन। अगर आपने सी ऑप्शन किया है तो ये आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला प्रश्न था आपके कि कवंथनाक में उन्नयन उसके बाद में रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके, आप नोट कर लेना, साथ साथ में लिख लेना विलयन की मोललता। ओके, यानी विलयन की मोललता। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरोल।
इसमें आपको लिखना था कैल्सीफेरॉल। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके प्रोटीन में उपस्थित जो बंध है, प्रोटीन में उपस्थित जो बंध है उसका नाम क्या होगा आपके पेप्टाइड बंध। क्या होगा? पेप्टाइड बंध। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है आइसोब्यूटिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम आपको लिखना था। तो इसका आईपीएसी नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये आपको लिखना था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विक लवण जल में वियोजित होकर किस प्रकार के आयन देता है। तो इसमें आपको लिखना था अलग अलग। अगर आपने इसमें अलग अलग लिखा है तो ये आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके लेंथेनोइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो लेंथेनोइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। तो इसमें आपको मिश्र धातु लिखना था। अगर आपने मिश्र धातु लिखा है तो ये आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न थे और सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी थे, पेपर बहुत इजी आया है आपके। और उसके बाद में सेक्शन बी है आपके, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर शीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है और वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।